एक विशाल हरे भरे और जीवन से भरपूर जंगल था, सुरवन। यहाँ हर तरह के जानवर रहते थे, छोटे बड़े, तेज शांत, सभी। इस जंगल की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ डर नहीं बल्कि न्याय और संतुलन का राज था। और इस न्याय के पीछे था एक नाम, शेर सिंह। वो सिर्फ ताकतवर नहीं था बल्कि एक ऐसा राजा था जो दिल से सोचता था। वो कभी भी स्वस्थ या छोटे जानवरों का शिकार नहीं करता था बल्कि केवल बूढ़े या बीमार जानवरों को ही शिकार बनाता था ताकि जंगल का संतुलन बना रहे। एक दिन सुबह सुबह शेर सिंह अपने दरबार में बैठा था। चारों तरफ जानवर अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। महाराज, नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर जल कुछ नहीं किया गया तो हम सबको परेशानी हो सकती है। हमें कोई उपाय ढूंढना होगा ताकि आने वाले समय में पानी की कमी ना हो। महाराज, कुछ शिकारी जंगल के किनारे देखे गए हैं। हमें डर लग रहा है। डरो मत चिंकी, जब तक मैं हूँ कोई भी इस जंगल के किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हम अपनी सुरक्षा और मजबूत करेंगे। दरबार खत्म होने के बाद मंत्री भैरव बाघ धीरे धीरे शेर सिंह के पास आया। महाराज, मैं कुछ समय से एक बात सोच रहा हूँ। क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? बिल्कुल भैरव, तुम हमारे सबसे विश्वसनीय साथी हो, खुलकर कहो। महाराज, आपने इस जंगल को न्याय और शांति दी है, लेकिन एक राजा के लिए एक रानी का होना भी जरूरी होता है। कोई जो आपके साथ खड़ा रहे, आपके फैसलों में साथ दे और भविष्य में इस जंगल को संभाले। रानी, मैंने कभी इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। समय आ गया है महाराज, जंगल को एक रानी की जरूरत है और आपको एक साथी की। उस रात शेर सिंह अपनी गुफा में था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार भैरव की बातों के बारे में सोच रहा था। क्या सच में मुझे शादी करनी चाहिए? क्या कोई ऐसा हो सकता है जो इस जंगल को मेरे साथ संभाल सके? उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में सवालों का तूफान चल रहा था। सुबह होते ही शेर सिंह शिकार के लिए जंगल में निकल पड़ा। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। तभी उसे कुछ अजीब सा दिखा। एक झाड़ी के पास एक सुंदर लोमड़ी दर्द से कराह रही थी। उसका नाम था चंद्रिका। उसका पैर कांटों में बुरी तरह फंसा हुआ था। आह, कोई है? मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं हर किसी की मदद करूँ। आप राजा हैं? मुझे लगा अब मेरा अंत यहीं होगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ और रास्ते में ये हादसा हो गया। अब तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें इलाज की जरूरत है। शेर सिंह चंद्रिका को अपनी गुफा में लेकर आया। भैरव, तुरंत आओ। जी महाराज, क्या हुआ? ये हमारी मेहमान है। इसका नाम चंद्रिका है। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, इसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। जैसा आप आदेश दें महाराज, हम इसकी पूरी देखभाल करेंगे। दिन बीतने लगे। चंद्रिका का इलाज हुआ। बाकी जानवर उसकी सेवा करने लगे। वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। लेकिन कुछ और भी बदल रहा था। शेर सिंह का दिल। एक शाम, महाराज, आपने मेरे लिए जो किया वो कोई भी नहीं करता। मैं एक अनजान थी, फिर भी आपने मुझे अपनाया। क्यों? क्योंकि इस जंगल का हर जीव मेरा परिवार है और परिवार में किसी को दर्द में नहीं छोड़ा जाता। आप सच में अलग हैं। शायद इसीलिए ये जंगल इतना खुशहाल है। अगर हर जगह ऐसे राजा होते तो दुनिया कितनी अलग होती। शेर सिंह को उसके शब्द बहुत अच्छे लगे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे समझ रहा है। लेकिन चंद्रिका के मन में कुछ और चल रहा था। ये जंगल, ये ताकत, ये राज, अगर मैं यहाँ रानी बन जाऊं तो सब कुछ मेरा हो सकता है। जंगल शांत था, सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। दिन बीतते जा रहे थे। चंद्रिका अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उसका घाव भर चुका था, लेकिन उसके मन में जो योजनाएं पल रही थीं, वो अब और भी मजबूत हो चुकी थीं। जंगल के जानवर अब उसे जानने लगे थे। कुछ उसे पसंद करते थे, कुछ उससे थोड़ा असहज महसूस करते थे। लेकिन एक चीज साफ थी, शेर सिंह का दिल अब चंद्रिका के करीब आ चुका था। एक दिन शाम के समय सूरज ढल रहा था। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। शेर सिंह और चंद्रिका साथ बैठे थे। चंद्रिका, जब से तुम आई हो इस जंगल में कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे सब कुछ और भी जीवंत हो गया हो। महाराज,
शायद ये आपकी सोच है। आप पहले से ही इतने अच्छे हैं कि जो भी आपके पास आता है वो बदल जाता है। मैं तो बस एक छोटी सी मेहमान हूँ। नहीं चंद्रिका, तुम सिर्फ मेहमान नहीं हो, तुम मेरे लिए खास बन चुकी हो। ये शब्द सुनकर चंद्रिका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। बस थोड़ा और समय और मैं इस जंगल की रानी बन जाऊंगी। फिर सब कुछ मेरे नियंत्रण में होगा। उधर भैरव बाघ ये सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। महाराज का दिल बहुत साफ है, लेकिन ये लोमड़ी, इसमें कुछ तो बात है, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा। एक दिन शेर सिंह ने फैसला कर लिया। वो चंद्रिका के पास गया। चंद्रिका, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, और ये मेरे दिल की सबसे सच्ची बात है। जब से तुम आई हो, मैंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया है, जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कुछ पल के लिए जंगल जैसे थम गया। महाराज, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। आपने मुझे इतना महत्व दिया। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब ये जंगल मेरा होगा। अगले ही दिन पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। गज्जू हाथी ने फूलों से रास्ता सजाया, टिंकू बंदर पेड़ों से लटक कर सजावट कर रहा था, चंपा मोरनी नृत्य कर रही थी। हर जानवर खुश था। आज हमारा जंगल और भी खुशहाल हो गया। अब हमारे पास एक रानी भी है। हाँ, रानी बहुत सुंदर और अच्छी लगती है। शेर सिंह और चंद्रिका का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन इस खुशी के पीछे एक छुपा हुआ तूफान था। शादी के बाद के कुछ दिन बहुत अच्छे थे। चंद्रिका सभी से प्यार से बात करती थी, सबका हाल पूछती थी। चिंकी, तुम कैसी हो? तुम्हारा परिवार ठीक है ना? गज्जू, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम पर हमें गर्व है। सबको लगा हमें एक बहुत अच्छी रानी मिली है। लेकिन धीरे धीरे चंद्रिका का असली रूप सामने आने लगा। पहले उसने छोटे छोटे आदेश देना शुरू किया, ये काम अभी करो, ये सही नहीं है, तुम लोग और अच्छा कर सकते हो। फिर एक दिन, टिंगू, तुमने जो काम किया है वो बिल्कुल बेकार है। मैंने तुमसे कहा था कि फल ताजे होने चाहिए, लेकिन तुम ये आधे सड़े हुए फल लेकर आए हो। महारानी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अच्छे फल नहीं मिले। कोशिश? मुझे बहाने नहीं चाहिए। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर फैलने लगा। कोई भी खुलकर बात नहीं करता था। सब रानी के आदेश से डरते थे। हर कोई गलती से बचने की कोशिश करता था। भैरव, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे राज करना चाहिए? मैं इस जंगल की रानी हूँ, और जो मैं कहती हूँ वही होगा। भैरव चुप हो गया, लेकिन उसकी चिंता और बढ़ गई। अब चंद्रिका का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो जानवरों को कठिन काम देती, छोटी गलती पर बड़ी सजा देती और खुद को सबसे ऊपर समझने लगी। एक दिन शेर सिंह ने अपने दोस्त से मिलने दूसरे जंगल जाने का फैसला किया। जाते समय उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ, तुम इस जंगल का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं सब संभाल लूंगी। जैसे ही शेर सिंह जंगल से बाहर गया, चंद्रिका की मुस्कान बदल गई। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। अब असली राज शुरू होगा। जंगल की हवा बदल गई। पहले जो जंगल हंसी और शांति से भरा था, अब वहां एक अजीब सा डर छा गया था। पेड़ों की सरसराहट भी अब डरावनी लगने लगी थी, और इस डर के पीछे था रानी चंद्रिका का असली चेहरा। चंद्रिका पहले जैसी नहीं रही। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी आवाज में कठोरता आ गई थी, और उसकी आंखों में अब दया नहीं बल्कि घमंड और क्रूरता थी। एक दिन उसने दरबार बुलाया। सुनो सब, आज से इस जंगल में मेरे नियम चलेंगे, और जो भी मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। भैरव बाघ और कालू लकड़बग्घा, तुम दोनों आगे आओ। जी महारानी, आदेश दीजिए।